हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 5वें अध्याय पर, जो कि है माता पिता। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। तो इस कहानी में क्या बताया गया है, बहुत समय पहले सेब का एक बड़ा पेड़ था। एक छोटा लड़का प्रतिदिन इसके पास आना और इसके चारों ओर खेलना पसंद करता था। वह उस पेड़ पर चढ़ जाता, सेब खाता तथा उसकी छाया में झपकी लेता था। वह पेड़ को पसंद करता था और पेड़ उसके साथ खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पर क्या बताया आपको कि बहुत समय पहले क्या था, एक बड़ा सा पेड़ था, ठीक है। और एक जो छोटा लड़का था वो प्रतिदिन पेड़ के पास आता था, वहां पर खेलता था, कूदता था, उसके फल को वो खाता था, उस पर चढ़ता था वो, ठीक है। सेब खाता था, आप देख सकते हो एप्पल का ट्री है ये, ठीक है। तो बच्चा जो है वो सेब खाता था और वहीं पर जाके वो आराम भी करता था, झपकी ले लेता था, सो जाता था। तो पेड़ के साथ उसको खेलना पसंद था और पेड़ को भी उसकी कंपनी अच्छी लगती थी, उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। अब यहाँ पर क्या बताया आगे, छोटा लड़का अब बड़ा हो गया और अब वह प्रतिदिन पेड़ के चारों ओर अधिक नहीं खेलता था। एक दिन लड़का अपने उदास चेहरे के साथ पेड़ के पास वापस आया। तो फिर क्या होता है कि छोटा लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है, अब वो इतना टाइम उसे नहीं मिलता कि वो प्रतिदिन खेले, उसके पास वो चक्कर लगाए पेड़ के, ठीक है। तो अब एक दिन क्या होता है कि वो लड़का ना उदास चेहरा लेकर उसके पास आता है, पेड़ के पास आता है। फिर आगे क्या होता है, आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने लड़के से कहा। पेड़ लड़के को बोलता है कि आओ और मेरे साथ खेलो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रहा, मैं अब पेड़ के चारों ओर नहीं खेलता हूँ। लड़के ने उत्तर दिया, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे उन्हें खरीदने के लिए धन चाहिए। तो बोलता है कि मैं अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा और मैं अब पेड़ के ऐसे चारों ओर नहीं खेल सकता, ठीक है। वो बोलता है मुझे अब खिलौने चाहिए। वो बोलता है मुझे खिलौने के लिए क्या चाहिए, धन चाहिए, उसे खरीदने के लिए धन चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोलता है, मुझे दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, किंतु तुम मेरे सारे सेब ले सकते हो और उन्हें बेच सकते हो, इसी प्रकार तुम्हें धन मिल जाएगा। वो पेड़ बोलता है कि मेरे पास धन तो नहीं है, पर तुम मेरे फल ले सकते हो और उनको बेच सकते हो, उससे तुम्हें धन मिल सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लड़का बहुत उत्सुक था, उसने पेड़ पर लगे सारे सेब तोड़ लिए और खुशी से चला गया। लड़का सेब लेने के बाद वापस नहीं आया, पेड़ दुखी था। तो लड़का तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि ये बात सुनकर, तो वो उसके सारे सेब जो है वो ले लेता है पेड़ के और वो चले जाता है। फिर वो वापस लौट कर नहीं आता, तो पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर आगे क्या होता है, एक दिन लड़का वापस आया और पेड़ बहुत उत्तेजित हुआ। लड़का वापस आता है और पेड़ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। पेड़ उसे बोलता है कि आओ अब मेरे साथ खेलो। तो अब वो जो लड़का बोलता है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे मेरे परिवार के लिए कार्य करना पड़ता है, हमें आश्रय के लिए एक मकान चाहिए, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो बोलते कि अब मेरे पास खेलने का समय नहीं है, अब मुझे अपनी फैमिली को एक घर देना है जिसमें हम रह सके, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इसमें। तो पेड़ जो है बोलता है कि मुझे दुखी है कि मेरे पास मकान नहीं है, लेकिन तुम अपना मकान बनाने के लिए मेरी शाखाएं काट सकते हो। बोलते हैं मेरे पास मकान तो नहीं है, पर अपने मकान बनाने के लिए तुम मेरी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस जो है वो काट सकते हो, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, इस प्रकार लड़के ने पेड़ की सारी शाखाएं काट दी और खुशी से चला गया। पेड़ लड़के को प्रसन्न देखकर खुश हुआ, किंतु लड़का उसके बाद वापस नहीं आया। पेड़ फिर से अकेला और दुखी था। तो अब क्या होता है कि लड़का जो है वो सारी जो शाखाएं होती है पेड़ की वो ले लेता है और वहां से चला जाता है, खुशी होकर वहां से चला जाता है, पर वो वापस लौट कर नहीं आता। और इससे क्या होता है, इससे जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है और दुखी हो जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, एक गर्म दिन लड़का वापस आया और पेड़ बहुत खुश हुआ। आओ और मेरे साथ खेलो, पेड़ ने कहा। फिर बहुत गर्मियों का दिन था, वो लड़का वापस आता है और पेड़ बोलता है कि आओ और मेरे साथ खेलो, ठीक है। मैं दुखी हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अपने आप को तरोताजा करने के लिए जल में यात्रा करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। तो बोलते कि मैं अब बहुत ज्यादा दुखी हूँ और अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और अपने आप को तरोताजा करने के लिए मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, जल में यात्रा करना चाहता हूँ। तो बोलते कि क्या तुम मुझे उसके लिए नाव दे सकते हो।
तो पेड़ क्या बोलता है, अपनी नाव बनाने के लिए मेरे तने का उपयोग करो, तुम दूर तक यात्रा कर सकते हो और प्रसन्न रह सकते हो। तो बोलता है कि अपनी नाव बनाने के लिए तुम मेरे किसका यूज करो, तने का यूज करो। तने मतलब ट्रंक का यूज करो, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे तुम दूर तक यात्रा कर सकते हो और खुश रह सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है, इस प्रकार लड़के ने नाव बनाने के लिए पेड़ का तना काट दिया। वह यात्रा पर चला गया तथा लंबे समय तक वापस नहीं आया। पेड़ का तना काट देता है, वो यात्रा के लिए चले जाता है और लंबे समय तक फिर वो वापस ही नहीं आता है, ठीक है। अतः लड़का जाने के कई वर्ष बाद वापस आया। मुझे दुख है मेरे बेटे, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सेब भी नहीं, पेड़ ने कहा। तो अब जो लड़का वापस आता है तो वो पेड़ बोलता है कि मुझे दुख है अब मेरे बेटे, कि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सेब भी नहीं बचे अब मेरे पास, मेरे खाने के लिए दांत नहीं है, लड़के ने उत्तर दिया। अब लड़का बोलता है कि मेरे पास तो खाने के लिए अब दांत ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो गया था, तो मेरे पास खाने के लिए दांत ही नहीं है। तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए मेरे पास अब तना भी नहीं है। तो पेड़ बोलता है कि मेरे पास तो अब तना भी नहीं है, ट्रंक भी नहीं है मेरे ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लड़के ने कहा। लड़का बोलता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया कि मैं पेड़ पे चढ़ूं, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, केवल मेरी सूखी जड़ें ही बची है, पेड़ ने उदासी से कहा। तो बोलते कि मैं वास्तव में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और मेरे पास सिर्फ सूखी जड़ें बची हैं। तो बहुत उदास होकर बोलता है। फिर क्या होता है, मुझे आराम करने के लिए थोड़ी जगह से अधिक और कुछ नहीं चाहिए, मैं इन सभी वर्षों के बाद थक गया हूँ, लड़के ने उत्तर दिया। लड़का बोलता है कि मुझे बस थोड़ा आराम करने के लिए इतना भी बहुत है, और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा अब थक चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे जो पेड़ है वो भी बहुत मतलब उसके भी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हो चुके हैं। यानी कि वो जो लड़का था वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसके लिए ज़्यादा था, उसका कुछ ना कुछ चीज़ों से वो उसका मतलब अपना जो है वो पेट भरता था, और अपनी किसी ना किसी चीज़ों में, कामों में उसकी मदद आता था वो पेड़ की हर एक चीज़, ठीक है। और पेड़ उसे कुछ भी नहीं बोलता था, पेड़ जबकि और भी ज़्यादा खुश होता था उसको खुश देखकर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर है वो हमें कुछ ना कुछ देते रहते हैं बिना इस उम्मीद में कि उन्हें वापस कुछ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लड़का जब बूढ़ा हो जाता है वो वापस कहाँ जाता है, वो पेड़ के पास ही जाता है, वहां पर आराम से वो बैठता है, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर क्या बताया है, सोने और आराम करने के लिए पुराने पेड़ का तना सबसे अच्छा स्थान है, आओ मेरे साथ बैठो और आराम करो, पेड़ ने कहा। लड़का नीचे बैठ गया और पेड़ खुश था तथा आंसुओं के साथ मुस्कुराया। तो पेड़ बोलते कि सोने और आराम करने के लिए पुराने पेड़ का तना ही सबसे अच्छी जगह है। तो वो बोलता है कि आओ मेरे पास आकर आराम करो तुम। तो लड़का जो है वो नीचे बैठ जाता है और जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो उससे उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आपको यह शिक्षा मिलती है हमें पेड़ के समान हमारी मदद करने वाली वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का लड़के समान दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें पेड़ के समान हमारी मदद करने वाली जो वस्तुएं हैं उनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे इस लड़के ने करा था, ठीक है। और इसे थैंक यू भी नहीं बोला था लड़के ने, जो पेड़ है उसको बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोलते, जबकि जो पेड़ है वो हमेशा उसने कुछ ना कुछ चीजें दिए जा रहा था, ठीक है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ना है और इसमें कही गई बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।